नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था सिंगल आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का पावर्ड बाय अष्टदल समूह में। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, कभी भी किसी के प्रति अपना नजरिया कायम करने से पहले उस इंसान की परिस्थिति को जान लेना आवश्यक होता है। आज मैं आपके समक्ष ऐसी ही कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूं जिसका शीर्षक है नजरिया। मधुरिमा एक बहुत ही बढ़िया अध्यापिका थी। उसके विद्यार्थी उसे बेहद पसंद करते थे। हंसमुख स्वभाव के कारण वो न केवल छात्रों में बल्कि स्कूल की अन्य अध्यापिकाओं में भी बहुत प्रसिद्ध थी। इतनी गुणवान होने के बावजूद उसमें एक अवगुण था। वो बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति या बच्चे के बारे में एक बार जो राय कायम कर लेती थी, उससे उसे हिला पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर एक बार उसे इस अवगुण के कारण ऐसी शिक्षा मिली कि उसने दोबारा कभी बिना हकीकत जाने किसी के बारे में राय कायम करना बंद कर दिया। उसकी कक्षा में एक छात्र था, प्रकाश। मधुरिमा को वो एक आंख नहीं भाता था। इसलिए नहीं कि वो पढ़ाई में कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वो ना तो कभी साफ सुथरे कपड़े पहनकर आता था, ना वो अपने नाखून काट कर रखता था। कभी समय पर उसका होमवर्क नहीं मिलता था। हर वक्त कक्षा में खिड़की से बाहर झांकता रहता था। मधुरिमा हर वक्त उसे डांटती रहती। कभी कभी तो वो उसकी चुप्पी से इतना परेशान हो जाती कि उसे कक्षा से बाहर निकाल देती। आधे सत्र के बाद जब रिपोर्ट कार्ड बनी, तब मधुरिमा ने प्रकाश के रिपोर्ट कार्ड में उसकी जबरदस्त बुराइयां लिख डाली। उसके कपड़े, नाखून, कक्षा में किसी भी वार्ता में भाग ना लेना जैसी कई बातें लिख डाली। रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों तक जाने से पहले विद्यालय के उप प्रधानाचार्य के पास जाती थी। जब उन्होंने मधुरिमा द्वारा प्रकाश की रिपोर्ट कार्ड में केवल उसकी कमियां लिखी देखी, तो उन्होंने मधुरिमा को बुलाया। ये क्या है मधुरिमा, आपने प्रकाश की रिपोर्ट कार्ड में केवल उसकी बुराइयां ही लिखी हैं? प्रधानाचार्य ने पूछा। और क्या लिखती मैम, लड़के में एक भी गुण नहीं है। वो खुद भी बहुत लापरवाह है और उसके माता पिता भी बहुत लापरवाह हैं, मधुरिमा ने झट से उत्तर दिया। प्रधानाचार्य ने उस समय मधुरिमा को कोई उत्तर नहीं दिया, पर अगले दिन सुबह उन्होंने मधुरिमा की टेबल पर प्रकाश की पिछली 2 साल की रिपोर्ट कार्ड रखवा दी। मधुरिमा ने प्रकाश की रिपोर्ट कार्ड खोली। जैसे जैसे वो पढ़ती चली गई, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग बदलता चला गया। 2 साल पहले की रिपोर्ट कार्ड में लिखा था कि प्रकाश एक बहुत ही होनहार छात्र है। वह कक्षा में सबसे बढ़िया तरीके से साफ सुथरे कपड़े पहनकर आता है, इसलिए उसे क्लीन बॉय ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया। दूसरी रिपोर्ट कार्ड में लिखा था कि प्रकाश की माताजी के देहांत के बाद वो बहुत गुमसुम और उदास रहने लगा है। उसके पिता उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। उसकी पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि घर पर कोई नहीं है उसे पढ़ाने वाला। इसलिए अब यह अध्यापिकाओं का फर्ज है कि प्रकाश को अंधकार से बाहर निकाले, अन्यथा वो सदा के लिए अंधकार में खो जाएगा। उस पल से ही उसने अपना नजरिया बदल दिया। अब वो प्रकाश पर ध्यान देने लगी, उससे बातें करती, उसको सहज महसूस कराती। प्रकाश भी मधुरिमा के साथ थोड़ा सहज महसूस करने लगा। उसके चेहरे की हंसी वापस आ गई। मधुरिमा का मातृत्व भरा स्पर्श जब उसे मिलता, तो वो मन ही मन अपनी मां को याद कर प्रसन्न हो जाता। अध्यापक दिवस पर प्रकाश भी मधुरिमा के लिए तोहफा लाया था। मधुरिमा ने तुरंत उसका पैकेट खोला तो उसमें एक इत्र की बोतल और एक सुंदर सा कंगन था। मधुरिमा को समझते देर नहीं लगी कि ये इत्र और कंगन उसकी स्वर्गीय मां के हैं। उसकी आंखें नम हो उठी। उसने झट से इत्र की बोतल खोली और थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लिया और कंगन भी पहन लिए। स्कूल खत्म होने के बाद प्रकाश ने मधुरिमा को भागकर गले से लगा लिया और बोला, आज आप में से मुझे मेरी मां की खुशबू आ रही है। मधुरिमा अपने घर जाते समय सोचती रही
कि कितना अच्छा हुआ कि वक्त रहते प्रकाश के प्रति उसने अपना नजरिया बदल दिया, वरना प्रकाश सच में अंधकार में डूब जाता। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आस्था सिंगल आप सबसे अब विदा लेती हूं। फिर से हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।